हाँ जी भाई, सब लोग गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं बढ़िया हूँ भाई, एक नंबर। बताइए जरा आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं। और जी, बिट्टू यादव, आशुतोष, नवीन, बताइए भाई क्या हाल चाल है। बच्चा पार्टी, सब बढ़िया चल रहा है। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी। आज हम डिस्कस करने वाले डिफेंस सिस्टम का पार्ट टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। पिछले वाले पार्ट में किसी को दिक्कत समस्या परेशानी या फिर कोई डीपीपी वगैरह, वहां पर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं जी हमें तो चीजें बतानी चाहिए, पूछनी चाहिए। चलो अच्छी बात है भाई साहब, दीप सागर बहुत बढ़िया भाई। रोज टाइम से आओ, मैं तो यही चाहूंगा कि आप रोज टाइम से आए। अंकित भाई, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ है बेटा। ऑल क्लियर है ना, चलो जी। देखो बेटा, एक तो मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ कि जितने सारे लोगों को ये लगता हो कि जी हमारा मेडिकल असिस्टेंट का पेपर है, और भाई मेरा मेडिकल असिस्टेंट के पेपर के अंदर जो है ना, पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी। तो जो एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट का पेपर है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो साफ साफ सी चीज ये है कि पैटर्न उन्होंने बता रखा है जी, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको 45 मिनट के अंदर आपको करने हैं। इस 50 में से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं भाई साहब इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इंग्लिश के। और बचे जो 30 क्वेश्चन जो हैं, वो उन्होंने बोला कि सर 30 क्वेश्चन आएंगे रागा के। किसके आएंगे? रागा के आएंगे। अब इसमें से मोस्टली हम ये मान के चल लेते हैं कि जी 15 क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग के आ जाएंगे। ठीक है ना। 8 क्वेश्चन आपके जो है वो स्टैटिक जीके के, जिसमें आपका सारा जीके जी साइंस वाइंस पता नहीं सारा सारा। और 7 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिल जाएंगे। ये मैं मान के चलता हूं कि ऐसा सा जो है आपका पैटर्न जो है वो एग्जाम का रहने वाला है। पता होगा ना तुम लोगों को एग्जाम का पैटर्न, या नहीं पता है? पहले तो ये बता दो जरा मुझे एक बार, तुम लोगों को एग्जाम का पैटर्न पता है या नहीं पता, ये बताओ जरा पहले तो। बात ही बताओ कि आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न पता है या नहीं पता है। तो बार बार ये पूछना कि सर बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो भाई वो जो आपका वाई ग्रुप का है, उसी बिहाफ के ऊपर जो है वो आप सब लोगों से एग्जाम लेने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि वाई ग्रुप का कुछ और होगा, या मुझे नहीं लगता कि एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का पेपर का लेवल कुछ और होगा। ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो एयरफोर्स रखता है जब वाई ग्रुप के पेपर की तैयारी करते हो तो। ठीक है ना। और इसमें आप सब लोगों को मेन फोकस रखना चाहिए इंग्लिश के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर। मैं पहले दिन से आप लोगों को कहता आ रहा हूं। ठीक है ना। पहले दिन से मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग में कहता आ रहा हूं। अब आप उस चीज को समझोगे नहीं समझोगे, सर बायोलॉजी क्लास नहीं, साइंस की, अरे साइंस की क्लास नहीं हुई तो अच्छी बात है, मत होने दो भाई। साइंस में बायोलॉजी क्लास प्लस कुछ पढ़ने की जरूरत है, इतना नहीं आता है भाई। नहीं पूछेगा। आपको पढ़नी चाहिए इंग्लिश, आपको दबा के क्वेश्चन करने चाहिए रीजनिंग के। रीजनिंग में प्रैक्टिस बढ़ाओ, रीजनिंग की स्पीड बढ़ाओ। जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर पाते हो उसको 45 सेकंड के करने की कोशिश करो, 40 सेकंड में करने की कोशिश करो। जहां पर आपको काम करना चाहिए बेटा, वहां पर आप काम कर नहीं रहे हो। आप हर जो है ना, कम से कम मुझे 5 से 7 मैसेज, सर मेडिकल असिस्टेंट है, सर बायो की क्लास स्टार्ट नहीं हुई, सर साइंस कब से स्टार्ट हुई। अरे भाई, क्या करोगे उस साइंस का जब एग्जाम में पूछी जाने वाली नहीं है। चलिए जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में। अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आप सब लोगों का ज्योग्राफी आपका क्विज के थ्रू हो रहा है। ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग जो ज्योग्राफी की क्विज जो है वो दे रहे होंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि एक सुबह सुबह पॉलिटी की क्विज भी डाल दी जाए, पॉलिटी ज्योग्राफी। आपकी अगले 15 दिन में आपकी पॉलिटी ज्योग्राफी खत्म कर दूं, फिर आपके अगले 15 दिन के अंदर आपका हिस्ट्री और साइंस आपका कवर हो जाए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी। ठीक है ना। हाँ, साइंस में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, कल साइंस की क्लास पढ़ाई थी मैंने। आज उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, उस पीडीएफ को पढ़ लेना, उसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन अगर आएंगे तो।
थोड़ी बहुत साइंस का बेसिक साइंस में यहां भी करवाने वाला हूं आपकी यहां पर। तो बेटा चीजों को समझो। मेडिकल असिस्टेंट का हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी की साइड भागोगे, और इतनी बायोलॉजी तुमने पढ़ रखी बेटा 12वीं के अंदर, तो इस चीज को समझो। चलो जी, रैंक्स के बारे में बात करते हैं, एयरफोर्स, आर्मी और इसमें इन सब चीजों में। देखो पहली बात तो आप सबको बताना चाहिए, सर जो अपनी भारतीय सेना है उन सब का जो चीफ जो रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति, ठीक है ना। कोई बोलता है सर डिफेंस मिनिस्टर होगा, कोई बोलता है सर सीडीएस होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, ना जी। याद रखना हमारी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, याद रखना जरा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ सशस्त्र बल, जब भी मैं आर्म फोर्स की बात करता हूं तो आर्म फोर्स में क्या क्या आएगा भाई साहब, आर्म फोर्स में आएगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों हमारे आर्म फोर्स में आते हैं। इन तीनों आर्मी में बहुत सारी जो है ना आपको रैंक वैंक देखने मिल जाएगी, इनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ कमीशन रैंक ऑफिसर होते हैं और कुछ अगर बात करें तो नॉन कमीशन पोस्ट होती हैं। जैसे कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप आर्मी में बात कर रहे हो और आपको कमीशन के थ्रू जो है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब लोग जो है वो अब आपकी जो जॉब है वो नॉन कमीशन वाली है। आपकी कौन सी है, नॉन कमीशन वाली है, ठीक है ना। कोई बफरिंग वफरिंग कुछ नहीं हो रही भाई, नॉन कमीशन वाली है। तो आपका सबसे पहले अगर आप कमीशन ऑफिसर में जाते हो तो सबसे पहले आप क्या लगते हो भाई साहब, आर्मी आर्मी में लगते हो लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट से आप क्या बनते हो भाई साहब, कैप्टन बनते हो। कैप्टन से आप मेजर बनते हो, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर आप जो बनते हो वो बनते हो क्या भाई साहब, जनरल। क्या बनते हो, जनरल बनते हो, याद रखना। ये जो है वो ऑनररी पोस्ट है। फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल अभी तक जो है भारत के अंदर दो ही पर्सन जो है वो फील्ड मार्शल बने बेटा, याद रखना। एक तो सैम मानेकशॉ साहब, सैम बहादुर जिसको हम बोलते हैं, दूसरे के एम करियप्पा। के एम करियप्पा साहब जो है, ये जो है वो आपको दो जो है, करियप्पा साहब जो है, ये आपके दो फील्ड मार्शल आपको देखने को मिलते हैं। फील्ड मार्शल को मतलब बोलते हैं 5 स्टार, सबसे हाईएस्ट रैंक वाले जो पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है। अभी आपको इमेज क्लियर नहीं होगी, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो इसको, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप किस में जाते हो, सर हम जाते हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में सबसे पहले आपको जो कमीशन प्राप्त रैंक में जो है आपको कौन सा मिलता है, आपको फ्लाइंग ऑफिसर मिलता है। क्या मिलता है, फ्लाइंग ऑफिसर। वही फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनता है, फिर स्क्वाड्रन लीडर बनता है, फिर विंग कमांडर बनता है, फिर ग्रुप कैप्टन बनता है, फिर एयर कॉमरेड, एयर मार्शल, है ना, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, और फिर एयर चीफ मार्शल जो हमारे सेना के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसा ही सब लेफ्टिनेंट से, नेवी में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कॉमरेड, यहां तक पहुंचते पहुंचते एडमिरल तक पहुंचते हो। अभी तक भारत में 3 ही ऐसे पर्सन हुए हैं जिनको जो है वो 5 स्टार रैंकिंग मिली है। 5 स्टार कहने का मतलब क्या है, 5 स्टार कहने का मतलब ये बेटा, ये ऑनररी होता है, ये बेसिकली आपके सबसे, है ना। तो जो मैंने आपको अभी डिस्कस की वही सारी की सारी चीजें आपकी इसमें है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, एग्जामिनर ये पूछेगा, बताइए जरा, जो नेवी के अंदर जो कैप्टन है, नेवी के अंदर जो कैप्टन रैंक वाला बंदा है, बताइए जरा आर्मी में किस रैंक का है, तो आर्मी में किस रैंक का है, कर्नल रैंक का हो जाएगा। और वही सेम पर्सन जो है वो ग्रुप कैप्टन हो जाए, किसमें, एयरफोर्स के अंदर हो जाए ग्रुप कैप्टन, ठीक है ना। अब सेम यहीं पर है, तो फील्ड मार्शल जो है वो हमारे दो पर्सन को फील्ड मार्शल मिल चुका है। एक पर्सन को अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो है वो मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स मिल चुका है। लेकिन आज तक कोई भी पर्सन नेवी में इस पोस्ट तक नहीं पहुंचा है बेटा, याद रखना जरा। मतलब मैक्सिमम बंदे जो हैं वो, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्शन में मान लो फील्ड मार्शल नहीं, अगर आपसे पूछे कि इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी हो जाएगी, तो सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी, जनरल, जो हमारे आर्मी को संभाल रहे हैं भाई साहब। एडमिरल जो हमारे नेवी को संभाल रहे हैं, और एयर चीफ मार्शल जो हमारे किसको संभाल रहे हैं, तो हमारे एयरफोर्स को संभाल रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से जो है बात आ जाती है कि सर भारतीय सेना के तीनों शीर्ष पदों को जो है वो बेसिकली क्या कहा जाता है, सर फील्ड मार्शल कहा जाता है थल सेना में, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कहा जाता है वायुसेना में, और एडमिरल कहा जाता है फ्लीट के अंदर, है ना, एडमिरल ऑफ द फ्लीट नौसेना में। इनको जो है वो क्या बोला जाता है बेटा, 5 स्टार रैंक बोला जाता है। इनको कितने लगते हैं बेटा, 5 स्टार रैंक वाले। 5 स्टार रैंक वाले में आर्मी में फील्ड मार्शल तक रैंक तक पहुंचे हैं, एक आपके के एम करियप्पा साहब पहुंचे 1986 के अंदर, और आपके सैम मानेकशॉ पहुंचे हैं भाई साहब 1973 में। तो सबसे पहले फील्ड मार्शल की पोस्ट पर पहुंचने वाले पर्सन कौन थे भाई साहब, सैम मानेकशॉ थे। और सेकंड कौन हो जाएंगे भाई साहब, जनरल के एम करियप्पा साहब हो जाएंगे। वही बात करें तो भारतीय सेना में अर्जन सिंह जी जो हैं, वो अर्जन सिंह, याद रखना, अर्जन सिंह जो है वो भारत के सेना के मार्शल 2002 में बनाए गए थे। तो 3 ही ऐसे पर्सन हैं जो 5 स्टार तक पहुंचे हैं, क्योंकि सेना में अभी तक किसी भी जो ना नेवी के अंदर अभी तक किसी भी पर्सन को उसको सम्मानित नहीं किया गया है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो थम्स अप भेज दीजिए। हाँ बिट्टू, अगर ऑनररी रैंक है तो वो लगाओगे, नहीं तो आपका जर्नल हो जाएगा बेटा।
ठीक है, बताओ जरा। ठीक है, ओके, अब बताओ जरा। क्या बोल रहा है एक सर, वो ये बोल रहा है कि एयरफोर्स के अंदर जो है एक कर्नल। अरे भाई आ जाना, क्यों नखरे कर रहा है? ये देखो यार, बताओ। विच रैंक इन इंडियन एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट टू द कर्नल इन द आर्मी? बताओ जरा कि इंडियन एयरफोर्स में कौन सी रैंक जो है वो कर्नल के बराबर होती है, बताइए जरा। बिल्कुल, सैम बहादुर, आपने मूवी भी देखी होगी। क्या गजब मूवी है यार, सोच के देखो, मूवी ऐसी तो पर्सन कैसे होंगे भाई। अरे भाई तुम आर्मी में जा रहे हो, आप सेना में जा रहे हो, कम से कम आपको रैंक वगैरह तो पता होनी चाहिए ना। तुम लोगों का मतलब हर चीज में रोना होता है भाई साहब, हैं? सरी टेबल पूरा याद रखना है क्या? ना बेटा, एक काम कर ले, दो ही याद रख लेना, ठीक है? ऊपर वाला जब आए तो बोल देना सॉरी, मेरे को याद नहीं था। कभी कभी आप ऐसे कमेंट करते हो ना, सच बताता हूं, मतलब क्या ही, मेरे पास आंसर नहीं होते बेटा आपकी इन चीजों के। बिल्कुल, अभिषेक का बिल्कुल सही आंसर आया सर, ग्रुप कैप्टन हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा, ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना का? 65% लोगों का सही आंसर है ना? अभी अभी हमने डिस्कस किया किसके बराबर होता है जी, ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है। अच्छा, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस देखो, मैंने ग्रुप कैप्टन ही बता रखा है, कर्नल वाला ही बता रखा है। अरे वाह, कर्नल का जो है वो किसके बराबर होता है? कैप्टन के बराबर। और ग्रुप कैप्टन के बराबर किस में होता है? एयरफोर्स में होता है ना? क्या बात है। चलिए जी, अब बात करते हैं नॉन कमीशन। जो आप लोग होंगे, जो आप लोग होंगे वो नॉन कमीशन वाले होंगे बेटा, ठीक है ना? नॉन कमीशन वाला, आपकी जो स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है? आपकी स्टार्टिंग होती है सिपाही से। अगर आप डायरेक्टली, है ना, जैसे आप अग्निवीर हो तो अग्निवीर में आप सबसे पहले क्या लगोगे? आप लगोगे सिपाही इंडियन आर्मी में। ऐसे ही नेवी में लगोगे तो आप लगोगे सीमैन। और एयरफोर्स में लगोगे तो आप बनोगे एयरक्राफ्ट मैन, ठीक है ना? फिर सिपाही भाई साहब बनता है लास्ट नायक, फिर लास्ट नायक बनता है नायक, नायक फिर हवलदार बनता है, हवलदार से फिर वो नायब सूबेदार बनता है, नायब सूबेदार से फिर सूबेदार बनता है, और फिर सूबेदार मेजर बनता है, ठीक है ना? तो नॉन कमीशन में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी हो जाती है सर? कौन सी हो जाएगी? सिपाही। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी भाई साहब? सूबेदार मेजर। कौन सा हो जाएगा? सूबेदार मेजर। अब नेवी के अंदर सीमैन, फिर आप लीडिंग सीमैन बनोगे, है ना? लीडिंग सीमैन, फिर एबल सीमैन बनोगे, फिर आप पैटी ऑफिसर। फिर तीन पैटी ऑफिसर होते हैं, एक चीफ पैटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड क्लास आप बनोगे, फिर मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास आप बनोगे। किसके अंदर? नेवी के अंदर। जो आपका एयरफोर्स है उसमें आपको याद रखना, क्योंकि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। एयरक्राफ्टमैन बनेगा, फिर लीडिंग एयरक्राफ्ट बनेगा, फिर कॉर्पल बनेगा, फिर सार्जेंट बनेगा, फिर जूनियर वारंट ऑफिसर बनेगा, फिर वारंट ऑफिसर बनेगा, फिर बनेगा मास्टर वारंट ऑफिसर। ठीक है जी? तो ये आपकी जो है वो कौन सी हो जाएंगी? ये आपकी नॉन कमीशन ऑफिस वाली हो जाएंगी। हाँ शिवम साहब, वो सब चीजें चलती रहती हैं भाई साहब, ठीक है ना? क्योंकि अभी जो है वो बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी, बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा तो उनकी भाई साहब ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएंगी अब, ठीक है ना? अब ये सितंबर अक्टूबर तक ऐसी ही आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और ये अगर नहीं पता है भाई साहब, तुम्हारे के चाचा ताऊ वगैरह ने किसी ने पूछ लिया ना, तुमसे पूछे कि किस चीज की तैयारी कर रहे हो, और आप बोला मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, अग्निवीर में एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, तुम धरे जाओगे भाई साहब। ये रैंक वगैरह बड़ों वालों को, इनको सबको पता होती है रैंक वगैरह कौन कौन सी होती है, ठीक है ना? चलिए जी, हेडक्वार्टर और कमांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें अभी आपने बताया है सर कि राष्ट्रपति जो है वो हमारी राष्ट्रीय प्रणाली का क्या होता है भाई? हेड होता है राष्ट्रीय राष्ट्रपति, याद रखना जरा, है ना? तो सशस्त्र बल जितने भी सारे हैं उनमें सबसे जो उनका हेड होगा, आर्म फोर्स का जो हेड होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, याद रखना जरा। हमारी सेनाओं में अगर बात करें तो सेना, नौसेना और वायुसेना है। आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो आर्मी है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, याद रखना जरा। हमारी जो बेसिकली अगर बात करें वायुसेना है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। और हमारी नेवी जो है दुनिया की सबसे बड़ी सातवीं नेवी है,
तो नेवी हमारी 7th लार्जेस्ट नेवी है पूरे वर्ल्ड की। वायुसेना एयरफोर्स हमारी 4th सबसे बड़ी वायुसेना हमारे पास है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी जो है वो हमारे पास है, याद रखना जरा। ठीक है, ठीक है जी। चलो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जल्दी से बताइए जरा कि भारत के अंदर सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमान किसके पास हो? बतेरा सुप्रीम कमांडर कौन होगा हमारी इंडियन आर्म फोर्स का? जल्दी से बताइए ना, इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होगा? बताइए। बिल्कुल अभिषेक भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा, गॉड ब्लेस यू। अभिषेक, विकास, विदित, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिट्टू यादव, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। क्या हो जाएगा? अभी तो हमने डिस्कस किया सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो है वो हो जाएंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कोई है एक हमारे बीच में जो नहीं चाहता जी हम 100% ले? ठीक है। वेनम भाई, नौकनी की रिगार्डिंग में डिफेंस वाला सैनिक पर जाना, डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल के पास जाना, और वहां पर जो वीडियोज होते हैं, वीडियो कैसे होता है, आप जैसे ही चैनल खोलोगे तो आपका एक होता है होम, एक होम आता है, फिर वीडियो आते हैं, फिर शॉर्ट आता है, फिर लाइव आता है, फिर प्लेलिस्ट आता है। तो वीडियो वाले पोर्शन में जाओगे, वीडियो वाले पोर्शन में जाओगे तो आपको नौकनी के ऊपर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, लोकेश सर का है। ठीक है ना? आप जाके देखो, ऐसा है आप जाके उन चीजों को देखते तो हो नहीं, है ना, वो आप लोगों के लिए बना रखे हैं। चलिए जी, इंडियन आर्मी की कमांड के बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब, इंडियन आर्मी कितनी कमांड है? तो आप बोलोगे सर इंडियन आर्मी में कितनी कमांड है? 7 कमांड है। इंडियन आर्मी में कितने कमांड है? तो याद रखना 7 कमांड हो जाएंगी भाई। 7 कमांड आपको इंडियन आर्मी में देखने को मिल जाएंगी। अच्छा जी, देखो, आपको यहां पर रीजनिंग नहीं लगाना। रीजनिंग में जब आप डायरेक्शन वायरेक्शन आप वगैरह जब देखते हो तो वो आपको रीजनिंग विजनिंग वो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में तो आप पढ़ते हो सर, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, इन दोनों के बीच में होता है साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में होता है साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना? तो ये आपको कमांड में चल तो जाएगी आर्मी वाले में, बाकी कमांडों में ये चलेगी नहीं, याद रखना जरा। सर हमारी एयरफोर्स और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है अगर अमेरिकन। अच्छा जी, तो शिवम साहब बताइए रहा। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बता भाई तू। ठीक है ना? तो अमेरिकन इंजन हम यूज नहीं करें तो कौन से इंजन यूज करोगे भाई साहब? बताना जरा मुझे एक बार। जीसी शिवम भाई, मुझे एक बार बताना जरा, आप अगर अमेरिकन इंजन यूज नहीं करोगे तो बताइए आप कौन से इंजन यूज करोगे? बताओ जरा मुझे एक बार। तो याद रखना, नॉर्थ कमांड, नॉर्थ कमांड सिर्फ और सिर्फ आर्मी की, याद रखना। ना तो भाई साहब एयरफोर्स की नॉर्थ कमांड है, ना ही नेवी की है, याद रखना जरा। ना ही एयरफोर्स की कमांड होती है और ना ही नेवी की कमांड होती है नॉर्थ, याद रखना जरा। तो नॉर्थ कमांड सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? आर्मी की होगी। नॉर्थ कमांड कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले याद करते हैं, उधमपुर हो जाएगा, ऊपर जम्मू कश्मीर में उधमपुर हो जाएगा। साउथ कमांड कौन सी हो जाएगी? पुणे हो जाएगी साउथ कमांड। पूर्वी कमांड कौन सी? सर कलकत्ता है। पश्चिमी कमांड कौन सी है? चंडी मंदिर हो जाएगी। और मध्य कमांड कौन सी हो जाएगी? लखनऊ। तो मेन आपकी ये 5 कमांड हो जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे आर्मी कमांड कहां पर है? शिमला में हो जाएगी, जहां पर आपको आर्मी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और आपकी साउथ वेस्टर्न कमांड जो है, जो आपकी जयपुर में हो जाएगी, याद रखना जरा, जयपुर में हो जाएगी। ठीक है ना? और लेफ्टिनेंट जनरल का बंदा जो है वो हर एक कमांड को संभालता है। तो आपसे पूछा जाए कि कमांड को कौन संभालता है, तो कौन सी रैंक का बंदा संभालता है? लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का संभालता है। शिवम भाई बताओ जरा, आपने क्वेश्चन पुट किया, ठीक है ना, कि जी ये और वगैरह मैंने आप लोगों से पूछा, तो बताओ जरा हम कहां से करें? वेनम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, जो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है ना, वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है। ठीक है ना? वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है। समझ में आया? ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि भाई राह चलते कोई मेडिसिन मिल गई, राह चलते कोई चीज मिल गई। बताओ जरा।
चलिए जी, होपफुली आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए शिवम, अब देखे ये फिर वही बात होती है। अब तू जो है ना, या तो तू क्लास से बाहर है। अब भाई दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तू क्लास में 2 मिनट आ रहा है फिर जा रहा है, 2 मिनट आ रहा है फिर जा रहा है, मैं अब तेरे कमेंट का वेट कर रहा हूं। या फिर भाई साहब आधी आधी अधूरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए फिर। वो बोला जाता है ना, अधगर अगली छलकत जाए, वो वाली चीज हो रखी है कि हम कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी चल रही है, हम कुछ पढ़ लेते हैं और हम कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कम से कम इतनी कैपेबिलिटी या इतना इतनी तो भाई साहब गुद्दा रखो अपने ऊपर। भाई कोई इंसान कुछ पूछ रहा है आप सब लोगों से, आपने कुछ कमेंट रखा है, कुछ आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, कुछ बात रखी है, मैं जब तुमसे वापस पूछ रहा हूं तो तुम अब गायब है भाई साहब तो क्लास से। चलिए जी, तो नॉर्थर्न कमांड कहां हो जाएगी भाई साहब? आपके उधमपुर में हो जाएगी, याद रखना। ठीक है ना, नॉर्थर्न कमांड उधमपुर में हो जाएगी। और दक्षिणी कमांड देखो, दक्षिणी कमांड अब साउथ तो यहां पर है, यहां पर है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये तो साउथ वेस्ट में हो जाएगा। लेकिन साउथर्न कमांड हमारी कहां पर है? पुणे में। तो इसलिए मैप यूज मत करना आप, मैप को मत लगाना, या रीजनिंग मत लगाना। साउथर्न कमांड कहां है? पुणे में हो जाएगी। सेंट्रल कमांड हमारे लखनऊ में जी। ईस्टर्न कमांड जो है हमारी कहां हो? कलकत्ता में हो जाएगी। और वेस्टर्न कमांड कहां हो जाएगा? देखो वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर, ये आपका हरियाणा में हो जाएगा, चंदी मंदिर हरियाणा में हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न कमांड। ये आपकी आर्मी आर्मी कमांड है। ये बेसिकली अगर बात करें तो आपकी मेंटेनेंस कमांड जो है कहां गई है? अरे मुझे ही नहीं दिख रही क्या? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड ये रही। ठीक है ना, मेंटेनेंस कमांड नहीं होती, सॉरी, मैं मेंटेनेंस कमांड तो उसमें एयरफोर्स में होती है, मैं मेंटेनेंस कमांड ढूंढ रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है भाई, जीसी शिवम आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सर अल्टरनेट हम यूज कर सकते हैं, फ्रांस वाला बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हम फ्रांस वाला, फ्रांस के हम राफेल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, अब मुझे इतना बता दो बस एक बार कि टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, अमेरिका आगे या फ्रांस आगे? बस इतना सा बता दो मुझे बस एक बार। नॉर्थ ईस्ट में रहा भाई, कलकत्ता अगर बात करें तो आगे शिलोंग आ जाएगा। मुझे इतना बता दो आज की डेट में अगर हम देखें टेक्नोलॉजी वाइज, फ्रांस ज्यादा एडवांस है या अमेरिका ज्यादा एडवांस है? इतना बता दो बस मुझे एक बार। चलिए जी, बतीरा। तो बतीरा हमारे इंडियन आर्मी के पास जो है कितनी कमांड है, कितनी कमांड हमें देखने को मिल जाती है? अभिजीत बोला सर फ्रांस टेक्नोलॉजी में आ गया। अरे वाह भाई साहब, अभिजीत भाई बहुत बढ़िया। मेरे पास 5 दुकानें हैं, कोई चीज अगर मुझे लेनी है, मेरे पास 5 दुकानें हैं। मेरे पास अमेरिका है, मेरे पास यूके है, मेरे पास फ्रांस है, मेरे पास अगर बात करें तो रशिया है, और मेरे पास जो है चाइना है। तो चाइना पे तो हम तो कभी जीवन में भरोसा कर नहीं सकते, पहली बात तो। रसिया का मेरे पास ऑलरेडी सुखोई है, सुखोई है रसिया का ऑलरेडी। मेरे पास फ्रांस का अगर बात करें तो ऑलरेडी राफेल है, राफेल है ऑलरेडी। ठीक है ना, यूएसए का जेट हम यूज करते ही नहीं है, यूएसए का जेट हम यूज करते ही नहीं है, जेट यूज नहीं करते हम यूएसए का। यूएसए बोल रहा है जी हमसे, यूएसए बोल रहा है जी हमसे F-35 ले लो, F-35 ले लो, F-35 ले लो, हमें लेना ही नहीं है जी, हमें लेना ही नहीं है। हमारे पास खुद का है सर तेजस, आपका लेना है तो भाई साहब हम जो है आपसे जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंजन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंजन लेंगे, बात खत्म। बेटे ना हमें चाहिए नहीं भाई तुम्हारी। तो मैं अगर बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन में चलूंगा ना भाई। मैं अपनी सेना के अंदर जो है वो एक ही देश के या एक ही इंजन यूज नहीं करूंगा ना। मैं राफेल भी रखूंगा, मैं सुखोई भी रखूंगा, सुखोई का अपना अपना महत्व है, राफेल का अपना महत्व है, तेजस का अपना महत्व है। राफेल अगर बात करें और सुखोई जो है वो पहाड़ों पर नहीं जा सकते भाई साहब, इतने भारी भरकम है।
वो नहीं कर सकते, इसलिए मुझे तेजस चाहिए, इसलिए हमने तेजस बनाया। तेजस बनाया पर हमारे पास इंजन नहीं है, हमारे पास इंजन नहीं है। तो जी चलो ठीक है जी, बढ़िया इंजन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का कौन सा है, कौन सा इंजन है एडवांस टेक्नोलॉजी का, यूएसए का, इसलिए हम यूएसए का यूज कर रहे हैं भाई। दूसरा रही बात क्रैश परसेंटेज, क्रैश परसेंटेज का मतलब ये नहीं होता है, क्रैश परसेंटेज का मतलब ये होता है अमेरिका तो बढ़िया तरीके से देता है। अब तुम्हारे एचएल के अंदर भ्रष्ट लोग बैठे हैं तो हम क्या करें, जब तुम्हारी सरकारी भ्रष्ट है, तुम्हारी सरकार के ऑफिसर ही भ्रष्ट हैं, तो उसमें क्या करोगे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ दो जरा एक बार। तुम्हारे इसरो की अगर बात करें, तुम्हारी इंटेलिजेंस फेलियर है, तुम्हारे इसरो के जो है वो दो दो मिशन जो है फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, कोई ना कोई तो है ना मुखबिर सरकार के अंदर, कोई ना कोई तो मुखबिर है ना भाई साहब, कोई ना कोई बैठा हुआ है। हमारे तो पुराने कच्चे चिट्टे पुरानी सरकारों के, चाहे कोई भी सरकार उठा के देख लो जरा। तो बजाय उसके कि हम किसी और इंसान को जो है, ठीक है ना, नहीं यूज कर सकते भाई, तेजस के अंदर नहीं यूज कर सकते हम सुखोई का सैटर्न इंजन तेजस में यूज नहीं कर सकते हैं। और इतना ही कर सकते हो तो इतनी सारी चीजें थी ना, वो अवेलेबिलिटी डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी जो हमने S-400 जो हमसे हमने रशिया से मांगा थे, हमने तीन चार और चीज चाहिए थी, हमें तो तीन चार और मांगे थे। अब रशिया जो है वो खुद यूक्रेन में लड़ा हुआ है, पिछले 4 साल से लड़ा हुआ है। रशिया अपना खुद का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा है। रशिया बोला सर हम आपको 4 साल में देंगे, अभी नहीं दे रहे। मुझे एक बात बताओ जरा, रशिया कहां से दे देगा भाई साहब फाइटर इंजन? रसिया से जो हमारी डील ऑलरेडी हो रखी है बेटा, वो अगर बात करते हो जो टाइम से डिलीवरी होनी थी वो लेट चल रही है, तो हम हमारे लिए और जो है ना फाइटर इंजन वगैरह वो हमें और कुछ सालों के बाद मिलने वाले, तब तक हम हाथ पे ऊपर हाथ धरे बैठे रहेंगे। भाई तुम्हारे पास कोई दुकान, उस दुकानदार बढ़िया दुकान बढ़िया माल बेचता है, हम उसके पास गए, बोले भाई साहब मेरे पास अभी माल की शॉर्टेज है, तो क्या करोगे, तुम भूखे रहोगे? नहीं ना, तुम बाकी दूसरी दुकान पे, साइड वाली दुकान पे जाओगे ना भाई साहब। ठीक है, जीसी सीमाम बेटा जहां तू बैठा तुम्हें ऐसा लग रहा है, पहले दुनिया देखना बेटा, ठीक है ना। मैं यहां पर बोलता हूं अच्छा नहीं लगूंगा, पहले तू नौकरी लग, आर्मी में जा, और उसके बाद फिर मैं तेरे से बात करूंगा बेटा। कि जहां पर आपने जो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स बोला ना, आपने जो तीसरी चीज बोली है वो भी उतनी इक्वल है, वो भी उतनी ही डूबी हुई है। शिवम भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सही सही एक ओपिनियन बता रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं आप सब लोगों को मैं समझा रहा हूं बेटा, कि जहां पर जितना तुम देखते हो ना उससे कहीं ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, सॉरी बोलने की बात नहीं है बेटा, ठीक है, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा बेटा शिवम इसके ऊपर। मुझे अच्छा और लग रहा है कि आप सब लोगों को अगर जो कोई गलतफहमी होती है या कोई और चीज होती है, या आप उस नजरिए से नहीं देख पाते हो, तो एक नजरिया और होता है बेटा, आप उसको सोचो, उसको देखो, फिर पता लगेगा। ठीक है, चलिए, रोहित फालतू कमेंट करने की जरूरत नहीं है भाई। तो हमारी कितनी कमांड हो जाए बेटा? 7 कमांड हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हम कहें कि सर अमेरिका का क्रैश पॉइंट और ये सारी की सारी चीजें वगैरह, तो ये जो है वो सही साबित नहीं होती बेटा। सर्कल बैच ज्वाइन क्या, कुछ पूछ लूं क्या आउट ऑफ टॉपिक? रजत भाई आप सब लोगों के लिए आउट ऑफ टॉपिक पूछने के लिए मैंने आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी दे रखी है, रवि PARKAS प्रकाश, स्पेलिंग ध्यान रखना, और SANWAL। अगर आप टेलीग्राम पे कर रहे हो सर्च, तो @ लगा के सीधा पूरा विदाउट स्पेस टाइप कर देना, मैं आ जाऊंगा वहां पर, मेरे को मैसेज कर देना क्या पूछना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। जब तक हम उस मैदान में उतर के नहीं देखते ना, तब तक चीजें पता नहीं लगती हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी। ईस्टर्न कमांड, देखो मैंने क्या बताया था भाई साहब, नेवी, नेवी क्या कहां काम करेगी? नेवी यही काम करेगी, ये गुजरात वाला तट वगैरह यहां पर करेगी। भाई ऊपर तो पानी है ही नहीं ना, ऊपर पानी नहीं है तो ऊपर कमांड बनाने की क्या जरूरत? ऊपर तो पहाड़ है, हिमालय है हमारे पास। तो इसलिए आपका ईस्टर्न कमांड कहां हो जाए बेटा? विशाखापट्टनम में। साउथर्न कमांड कहां हो जाए सर? कोची में। और वेस्टर्न कमांड कहां हो जाता है आपका? मुंबई में हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना रहा। और वाइस एडमिरल रैंक का बंदा जो है वो अगर बात करें तो
ठीक है ना। फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ होता है, जो हमारा वाइस एडमिरल रैंक का बंदा होगा, वो जो है नौसेना के कमांड को संभाल रहा होगा। ठीक है भाई। देखो रजत भाई, पहली बात तो ये है कि तू भाई ऑलरेडी पहले से ही लेट है, एक महीना बचा हो एग्जाम में, पहली बात तो। दूसरा, आप चाहते हो जी तुरंत चुटकी बजाते ही आपका मैसेज देख लूं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बेटा। लेकिन जब भी देखूंगा तो आंसर दे दूंगा, कोशिश करते रहती है मेरी कि 24 घंटे में रिप्लाई दे दूं मैं। नेवी कमांड कौन सी है बेटा? वेस्टर्न कमांड मुंबई में हो जाएगी, साउथर्न कमांड कोची में हो जाएगी, और ईस्टर्न कमांड कहां हो जाएगी? विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए जी, बताइए बताइए। नौसेना की कौन सी कमान कोची में स्थित है? तो नौसेना की कौन सी कमान आपको कोची में देखने को मिल जाएगी बेटा? अरे नाम वाम चेंज होते रहते हैं, कुछ नहीं होता। मैडम क्या करना है जान के यार, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 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 इसका सेंस बनता है इस क्वेश्चन का जो तुम पूछ रहे हो? सच बताना मुझे एक बार, कोई सेंस है भाई साहब इस क्वेश्चन का? दिमाग को जितना होता है खाली रखा करो, ठीक है ना। कभी कभी चीजें ना जानना भी बहुत अच्छा होता है। साउथर्न नेवल कमांड क्या हो जाएगा? साउथर्न नेवल कमांड आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साउथर्न। तो कोची में साउथर्न हो जाएगी, सेंट्रल कोई होती नहीं है। ईस्टर्न कमांड आपको पता ही विशाखापट्टनम, वेस्टर्न आपकी मुंबई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 91%। अब कोई एस्ट्रन कर रहा है, अब एस्ट्रन कर रहा है भाई साहब, महामूर्ख इंसान है, तो उसका क्या ही आंसर दे सकते हैं? चलो जी, एयरफोर्स की बेटा आपको 7 कमांड, जिसमें से 5 आपकी ऑपरेशनल है और 2 फंक्शनल है। 5 ऑपरेशनल कौन सी हो जाएगी? देखो मैंने अभी बताया था, नॉर्थ कमांड जो है ना तो आर्मी सॉरी ना तो नेवी की होती है और ना ही एयरफोर्स की होती है। साउथर्न कमांड किस कौन सी? तिरुवनंतपुरम में हो जाए। तो साउथर्न कमांड कहां बेटा? तिरुवनंतपुरम में हो जाए, साउथ में। फिर हम बात करेंगे सर ईस्ट में, और बात करेंगे वेस्ट में और साउथ में। तो साउथर्न कमांड तो होगी तिरुवनंतपुरम में। ईस्ट में कौन सी हो जाएगी सर? शिलोंग। वेस्ट में कौन सी हो जाएगी? तो याद है ना, न्यू दिल्ली। तो वेस्ट में हो जाएगी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, शिलोंग, 3 होगी। एक आपकी जो मध्य कमांड हो जाएगी वो प्रयागराज में हो जाएगी, है ना भाई साहब। प्रयागराज को ही हम इलाहाबाद बोल देते हैं। पिछले वाले बैच में भाई मैंने यहां तो पढ़ा दिया इलाहाबाद, और क्वेश्चन में मैंने लिख दिया प्रयागराज। वो भाई साहब मेरे से जो है वो लड़कियां बोला, सर आपने तो प्रयागराज लिखवाया था, आप इलाहाबाद लिखवा रहे हो अब, या आपने क्लास में इलाहाबाद लिखवाया था प्रयागराज। अरे तो भाई दोनों सेम ही होते हैं। रेजिमेंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पूछता है। रख रखाव कमांड, जिसको मेंटेनेंस कमांड बोलते हैं, वो नागपुर में हो जाएगी भाई साहब। और आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो कहां पर होगी? बेंगलुरु में होगी, याद रखना जरा। तो ट्रेनिंग कमांड कहां हो जाएगी? तो बेंगलुरु में हो जाएगी ट्रेनिंग कमांड। ना भाई ना, मैंने केरला स्टोरी देखी, ना मैंने केरला टू देखी है। केरला टू तो कहाँ है, कहाँ आ गई है? आ गई क्या केरला टू? पता नहीं आई है नहीं आई है। ये फालतू की चीजें मूवी देखने की जरूरत नहीं है। तो एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो हमारे कमांड को देखेगा, एयरफोर्स वालियों को, याद रखना जरा। ठीक है बेटा। देखो साउथर्न कमांड आपकी कहां पर हो जाएगी? साउथर्न कमांड सर ये रही, साउथर्न कमांड कहां हो जाएगी? ये हो जाएगी। सर ईस्टर्न कमांड जो है ये रही आपकी, ईस्टर्न कमांड आपकी शिलोंग में हो जाएगी। वेस्टर्न कमांड कहां हो जाएगी? सर आपकी दिल्ली में हो जाएगी वेस्टर्न कमांड, है ना। वेस्टर्न कमांड दिल्ली में हो जाएगी। प्रयागराज में सेंट्रल कमांड हो जाएगी, सेंट्रल कमांड हो जाएगी प्रयागराज में। साउथ वेस्टर्न कमांड आपकी गांधीनगर में हो जाएगी, साउथ वेस्टर्न कमांड। आपकी ट्रेनिंग कमांड जो है बेंगलुरु में हो जाएगी, ट्रेनिंग कमांड। और आपकी मेंटेनेंस कमांड जो कहां हो जाएगी? नागपुर में आपको मेंटेनेंस कमांड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं जरा बताइए। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलती है? पूर्वी कमांड, सॉरी इसको शिलोंग कर लेना, शिलोंग कर लेना बेटा। पूर्वी कमांड कहां देखने को मिलेगी?
तो वेनम भाई इतना दिमाग तो केरल और केरल में लगा रहा है कि केरल और केरल में लगा रहा है, इतना दिमाग जो है वो अगर बात करें तो अपना लगा फिर इसके अंदर। कमांड अलग होती है बेटा, बेस अलग होता है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में हमारी भारतीय वायुसेना के 4 बेस हैं, ठीक है ना। तो बेस अलग चीज होती है, कमांड अलग चीज होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है। कमांड ही सब कुछ नहीं होती बेटा। सर आप क्लास खत्म होने के बाद क्या करते हो? क्लास खत्म होने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद सुबह वाली क्लास का कंटेंट बनाता हूँ, तुम्हारी क्विज के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ टॉपिक से, ठीक है ना। अगली वाली क्लास में आपको क्या क्या चीजें हो सकती है वो देखता हूँ, ये काम करता हूँ भाई। और फिर चादर तान के सो जाता हूँ, ये काम होता है बस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिलोंग हो जाएगा। 81% लोगों का सही आंसर है। कोई कोलकाता लगा रहा है, कोई नागपुर लगा रहा है, कोई गुवाहाटी लगा रहा है, शाबाश। चलो जी, इंडियन कोस्ट गार्ड, वैसे तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। इंडियन कोस्ट गार्ड की 5 कमांडे हैं, याद रखना रहा। एक हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट कमांड। नॉर्थ वेस्ट कमांड कहाँ है? गांधीनगर में है। एक आपकी वेस्टर्न कमांड हो जाएगी कहां पर? मुंबई में। एक ईस्टर्न कमांड हो जाएगी कहां? चेन्नई में। अब देखो, अब ये है भारत का मैप, देखो। अब देखो, इसने ईस्टर्न कमांड चेन्नई लिख रखी है। अब अगर रीजनिंग लगाओगे तो साउथ में है भाई साहब चेन्नई, पर इन भाई साहबों ने क्या कर रखा है? ईस्टर्न कमांड लगा रखा है चेन्नई के अंदर। तो आप मैप के थ्रू मत जाना बेटा, कम से कम कमांड के मामले में तो, ठीक है ना। तो पूर्वी कमांड कहां पर? चेन्नई में है। उत्तर पूर्वी कमांड कहां है? कलकत्ता में है। और अंडमान निकोबार के अंदर आपको पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिल जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में हमारी तीनों सेनाओं की कमांड ये है, ट्राई सर्विस कमांड। कोई आपसे पूछे कि ट्राई सर्विस कमांड भारत की, ट्राई सर्विस, तो ट्राई सर्विस कमांड आपको कहां पर देखने को मिलेगी भाई साहब? अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगी। ये 2001 में बेसिकली स्टार्ट हुई थी ट्राई सर्विस कमांड हमारी। भाई साहब शानकंता या जो भी है, क्या नाम है भाई साहब? शानकंता जो भी है भाई, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। ऐसा है, अगर पाम स्वेटिंग हो रही है भाई, तो पाम स्वेटिंग अगर हद से ज्यादा हो रही है तो मुश्किल हो सकती है मेडिकल में, ठीक है जी। तो इसके ऊपर काम करो बेटा, अपने दवाई ववाई अपने डॉक्टर को दिखाओ, चीजें करो। चलो जी, बताओ जरा क्या कहना चाह रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का ईस्टर्न एयर कमांड आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड का ईस्टर्न एयर कमांड आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ईस्टर्न कमांड, इंडियन एयरफोर्स की, सॉरी, इंडियन कोस्ट गार्ड की ईस्टर्न कमांड कहां पर होगी? बताइए। देव से मैं क्या गुरु मंत्र दे दूं भाई? मैंने सारे गुरु मंत्र दे रखे। मैंने बताओ कौन सा गुरु मंत्र तुम लोगों को नहीं दिया है? मैंने आप लोगों की पहली क्लास के अंदर ही जाके पहली क्लास देख लो, पहली क्लास में बता दिया था मैं जो कि कैसे पढ़ना है। अब आपने अभी तक वो फॉलो कर लिया होता ना भाई, आप अलग से चमकते होते। लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। आपको लगता है कि ये स्कूल का एग्जाम है, जैसे 12वीं पास की थी वैसे ही हमारे ये हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो आदत है वो इतनी जल्दी छूटती नहीं है, क्योंकि पहली से लेकर 12वीं तक हमने जितने भी सारे पढ़ा है, छठी सातवीं में आने के बाद आपको लग गया अरे यार ये तो एग्जाम है, तो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लो, रट्टा मार लो, ठीक है ना। वो सब भाई बहुत अलग है, कंपटीशन एग्जाम स्कूल के एग्जाम से बहुत अलग है। और ये 99% लोगों को पहला इंटेक देने के बाद समझ में आता है। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है, हर बार कोशिश की है क्लास में कि आप सब लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूं, ठीक है ना। ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको वॉइस नोट सेंड करके रह गया। आप लोगों को मैं क्विज देता हूं, पता है 200 लोग भी क्विज नहीं करते उसको। लेकिन एक मन तो ये करता है कि यार मैं क्यों मेहनत करूं, एक मन ये करता है यार चलो ठीक है वो 200 लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो कर दूं। तुम में से भी तुम में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली बेसिस के ऊपर वो क्विज नहीं लगाते हैं। ये मुझे भी पता है, ये तुम्हें भी पता है, ये कड़वी सच्चाई है बेटा। तो भाई तुम जब अपने माँ बाप के सगे नहीं हुए तो मेरे कहां सगे हो सकते हो यार? चलिए जी, तो कौन सी हो जाएगी? सब चेन्नई हो जाएगी, है ना। ईस्टर्न तो चेन्नई थी, वेस्टर्न अगर बात करें तो मुंबई हो जाएगी आपकी। जो है ना, ये आपकी साउथ वेस्टर्न कलकत्ता थी और नॉर्थ वेस्टर्न आपकी गांधीनगर थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 79। चलो जी, इंडियन डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है
वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे कि आईएम में हो जाएगा बेटा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। देव सिंह, बेटा तेरा मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तूने कितनी बार मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा कि सर मुझे मॉक टेस्ट कैसा करना चाहिए, सर मेरी स्कोर कार्ड कब आपने मेरे साथ शेयर किया कि सर ये देखो ये स्कोर कार्ड है सर, मैं यहां यहां गलतियां कर रहा हूं। किसी एक बंदे का, किसी एक बंदे का, किसी एक बंदे का, सर कोलकाता होगा। अच्छा जी, ठीक है जी, कोलकाता होगा, है ना। पूर्वी वायु कमान का, ठीक है ना, भारतीय तटरक्षक की पूर्वी वायु कमान का, भारतीय तटरक्षक की पूर्वी वायु कमान का जो है वो कहां है, चेन्नई में है। ठीक है भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा ले बेटा। नॉर्थ ईस्ट कमांड जो है वो कलकत्ता में है। पूर्वी कमांड, इंडियन कोस्ट गार्ड की पूर्वी कमांड कहां है, चेन्नई में है। ये रही इंडियन ईस्टर्न की पूर्वी कमांड का है, ईस्टर्न कमांड का है चेन्नई में है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कमांड कहां पर, आपकी कलकत्ता में। ठीक है भाई, यस। आगे बढ़ते हैं। तो आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए जो है वो कहां पर बेटा, देहरादून में। आपको ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वायुसेना एकेडमी आपको कहां पर देखने को मिलती है बेटा, तेलंगाना में आपको डूडीगल में देखने को मिल जाएगी। इंडियन नेवल एकेडमी आपको एजीमाला में देखने को मिलेगी, केरला में एजीमाला के अंदर। और एनडीए जो है आपको देखने को मिलेगा कहां पर, खड़कवासला पुणे के अंदर, खड़कवासला पुणे के अंदर। वेनो मॉक टेस्ट कहां पर अवेलेबल है, मॉक टेस्ट बेटा इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम करना पड़ेगा। तो आईएमए कहां हो जाएगा आपका, देहरादून में हो जाएगा बेटा। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कहां हो जाएगी आपकी, तेलंगाना में, आपका डूडीगल में हो जाएगी। इंडियन नेवल एकेडमी जो आपको एजीमाला में देखने को मिलेगी, केरला में। और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको खड़गवासला में देखने को मिलेगी। ठीक है। ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भारत में दो हैं, याद रखना। एक चेन्नई में होगी, सबसे पहले आई थी चेन्नई में, और दूसरी गया। गया कहां हो जाए तो बिहार में हो जाएगा, याद रखना। तो ओटीए दो है आपका, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में और गया में। इसके अलावा आपको जब ऊंचाई के ऊपर हाई एल्टीट्यूड में आपको जो, हाई एल्टीट्यूड में आपको जब देखने को मिलती है, तो हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो आपको लड़ाई लड़नी हो, वॉरफेयर लड़ना हो, तो आपको गुलमर्ग में देखने को मिल जाएगा। जंगल वॉरफेयर, जंगल के अंदर कैसे लड़ाई करनी है उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो कहां पर, वेरेंगटी मिजोरम में करवाई जाएगी। तो यही आपको याद रखना, बाकी आपको और याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी याद रख लेना जो आपको गुड़गांव में हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको ये आपको इंस्टीट्यूट आपको पता होने चाहिए। ये आप सबको बताइए, मैं मान के चल रहा हूं कि आईएमए सेना वाला आपको जाएगा देहरादून के अंदर। ठीक है ना। जो आपके सीडीएस वीडीएस वाले जो भी होते हैं, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी वाला जो है डूडीगल तेलंगाना में, जो आपका एफकेट वगैरह वाले जो है, नेवल एकेडमी वाले आपको जाते हैं भाई साहब एंजीमाला में। और एनडीए वाले आपको पता है भाई साहब खड़गवासला पुणे के अंदर। अरे भाई कहां से आ गए ये, अरे भाग जा। चलो, ये नहीं मानने वाला भाई, ये मारना पड़ेगा अब। क्या बोलते हैं तुम्हारे इनको, ततिया बोलते हैं क्या, हमारे तो, मेरे यहाँ तो ततिया बोलते हैं, ततिया। चलो, इतनी इतनी ज्यादा लाइट है, अब ये लाइट के चक्कर में आजा, आजा मेरी साइड, आजा मेरी साइड, आजा। ये आ ही नहीं रहा मेरी साइड। चलिए जी, चलो, हो गया काम। अब ये ऐसे ऐसी चीजें हैं, अब ये अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये मेरे को खाता भाई साहब रात में। चलो, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये सारी चीजें। एक आपको पता होनी चाहिए भैया, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, गुड़गांव में देखने को मिल जाएगी, गुड़गांव में देखने को मिल जाएगी। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है जी। इसकी क्या आरआईपी होती है भाई, तो मारना ही पड़ेगा भाई, और तो क्या करना पड़ेगा। अब इसको जो है, अब बाहर निकाल तो, या क्लास लूं या इसको बाहर निकाल के जाऊं मैं। अब इसको अगर मैं इससे नजर हटा लेता,
तो इतनी सारी चीजें, यहाँ पर पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, यहीं पर मैं सोता हूँ, बेड है। अब रात में भाई साहब भी मेरे को बोलता है हाय सरप्राइज। चलो जी, ठीक है। तो आपसे पूछे बताइए, वायुसेना अकेडमी आपको कहां पर देखने मिलेगी, बताइए। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी आपको कहां पर देखने मिलेगी, बताइए। हुजैफ आपके वहां पर क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? जम्मू कश्मीर में होता होगा क्या? सर्दियों में, ठंड में नहीं होता ना, सर्दियों में तो ये गर्मियों इलाके में आपको देखने को मिलता है। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है सर, कहां हो जाएगा? डूडीगल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हौजेफ को पता ही नहीं है किसको? अरे अभी आई थी, अगर आपने देखा हो, पीछे करके देखो क्लास में, एक पीली कलर की जो है वो डंक मारती तो बड़ा दर्द होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। नो वन इन द लीडर बोर्ड, ये कैसे हो गया भाई? चलो, इसका इसने लिया ही नहीं। बट एजी माला में जो आपको किसकी एकेडमी देखने मिलती है, एजी माला में, बतीरा, एजी माला में। अरे हनी भी तो वो तो मधुमक्खी तो छोटी होती है, एक पीले कलर का होता है, इतना इतना बड़ा सा होता है वो, इतना बड़ा सा आपको। भिरड़, भिरड़ अलग चीज होती है भाई। भिरड़ तो वो काले और पीले कलर की होती है, ये बिल्कुल पीले कलर का होता है। अब दिखाऊं क्या तुम लोगों को कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको जो है वो देखने मिल जाएगा केरला में। ठीक है, चलिए। इंपोर्टेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोगों को, अरे क्या बताऊं, वो कोने में पड़ा है, मारा गया है, वो छोड़ो। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप सब लोगों ने पढ़ लिए होंगे। ठीक है ना? डीआरडीओ हो गया, सीडीएस हो गए हमारे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, ठीक है ना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एनएसजी, एनसीसी, सीबीआई, रो, आईबी, ठीक है, एनआईए, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किए थे। हाँ हेमंत भाई, ततैया ही था, अपन ततैया बोल देते हैं अपने यहाँ पर। मनीष बोले सर आपने मासूम की हत्या कर दी, यही मासूम मेरे पे अटैक करता तो मेरे को पता लगता। सर पीडीएफ से पढ़ लेंगे, हार्दिक भाई मैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता देता हूं, आपके एनएसजी, एनएसजी आपको सिक्योरिटी गार्ड होता है, एनएसजी कमांडो जो होते हैं, आपको इनकी क्या याद रखना है, आपको दो चीजें याद रखना है। एनएसजी का आपको मोटो याद रखना है, मोटो, और आपको फिलहाल हेड कौन है ये याद रखना है। तो हर एक का आपको ये याद रखना है। असम राइफल का हेडक्वार्टर याद रखना शिलोंग में, सिर्फ और सिर्फ असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। जितनी भी सारी आपका, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, सबका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो आपको इनकी मोटो पता होना चाहिए, मतलब इनका जो है वो मोटो पता होना चाहिए, और फिलहाल अगर बात करें तो कौन इसके डायरेक्टर जनरल है ये पता होना चाहिए। हाँ, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूं कि जी ये जो हमारी, ये जो रो होता है, आईएनए होता है, आईबी होता है, इसमें क्या होता है देखो भाई। एनसीसी आप सबको पता है, एनसीसी में फिलहाल अगर बात करें तो आपको याद रखना है वीरेंद्र वत्स, इनके एनसीसी के हेड अभी अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये अभी हाल ही में चेंज हुए वीरेंद्र वत्स अभी। ठीक है, इससे पहले जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल थे, अभी जो है याद रखना कौन हो जाएंगे, अभी वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे। अब समझो मैं बताता हूं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई,
ठीक है ना। इस देश की विडंबना देखिए जरा। ऐसे बहुत सारे केस है, क्योंकि आज की ही चीज है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दिल्ली के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो है वो बरी कर दिया गया सरकार के द्वारा, सॉरी कोर्ट के द्वारा। बोला गया कि इसमें कोई भी किसके इसमें कोई दमी नहीं है, कोई सबूत वगैरह पेश नहीं कर पाए। लेकिन जो डैमेज होना था वो होना था, बेचारी की कुर्सी चली गई। क्योंकि हम पागल हैं, हम लोग जितने भी सारे लोग हैं, है ना। हमें हमें झूठा, वही तो चीज ना, इतना झूठा फेक नैरेटिव वगैरह इतनी सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए जिस सोसाइटी में आप रहते हो, तो इसलिए आप हमेशा जो आपको पहलू दिखाया जा रहा है इसके अलावा दूसरा पहलू भी देखा करो। इसलिए मैं बोलता हूं इन सब चीजों में मत पड़ा करो भाई साहब। अपना दिमाग लगाओ, भगवान ने दे रखी है आपको तर्क की, बुद्धि की, आपको सही गलत परखने की, ये आप में समझ है। सर्च करा करो, रिसर्च करा करो, देखा करो। ये अपने आप चीजें नहीं आती हैं। मुझे कोई कान में बता के नहीं जाता है। मुझे कोई ये नहीं है कि मेरी मम्मी मेरे पापा बैठ के बताते हैं। ये सब चीजें खुद से आती जब आपका इंटरेस्ट होता है। और बेचारा आज रो दिया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, तो सीबीआई तो भाई साहब सरकार का तोता हो रखा है। चाहे कोई भी सरकार आए उसके हिसाब से जो है वो अगर बात के तो काम कर रहा है आपका सीबीआई। सीबीआई जो है बेसिकली भ्रष्टाचार के मामले मामले में आपका जो है ये काम करता है सीबीआई, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं सर क्या फिर रो जो है वो बेसिकली हमारा 1968 में बनाया गया था। रो इसलिए बनाया गया था क्योंकि ऐसा होता है कि भारत के बाहर भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो देश के खिलाफ होती हैं। आजकल आप सब लोगों ने देखी होगी मूवी वगैरह, वहां पर रो एजेंट, रो आपको पता ही होगा। तो ये बेसिकली बेटा अगर बात करें तो विदेशी धरती पर काम करता है ना। तो फॉरेन फॉरेन सॉइल के ऊपर जो है वो इंडिया के लिए काम करता है, विदेशी धरती पर काम करता है, हमारे देश को बचाता है। धर्मो रक्षित है रक्षित आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। और फिलहाल अगर बात करें तो रवि सिन्हा नहीं हो जाएगी बेटा, रो के जो है वो रवि सिन्हा नहीं हो जाएगी, रो के जो है हो जाएगी बेटा पराग जैन, ठीक है। पराग जैन है, या ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, पता नहीं क्यों कैसे, पराग जैन। तो पराग जैन जो है वो रो के हो जाएंगे, याद है ना, रो के पराग जैन हो जाएंगे। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, आईटीबीपी के, ये अभी हाल ही में आईटीबीपी के बनाए गए हैं शत्रुजीत कपूर। जो इंपोर्टेंट अभी चीजें मैं बता देता हूँ। सीआईएसएफ के परवीन रंजन है, बीएसएफ के परवीन कुमार है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। देखो मैंने जैसे पढ़ा ना, अरे मैं यार ये तो गड़बड़ है यार, रवि सिन्हा, ठीक है। तो याद रखना जरा, पराग जैन जो है, पराग जैन आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ बिट्टू यादव यही है, यही चीजें हैं भाई। आप या मैं या आप में से कोई भी बोल दो, यही होता है भाई, यही चीज हो रही है, ठीक है ना। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बात करें, आईबी के बारे में बात करें, तो ये हमारे इंडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडियन सोइल के ऊपर जो काम हो रहा है, कोई हमारे देश के अंदर ही कोई घटना हो रही है उसको बचाने के लिए आपका आईबी होता है। सबसे पुरानी हो जाएगी आईबी, अंग्रेज वगैरह लोग यूज करते थे 1887 में, ठीक है। तपन देखा जो है अभी आपके आईबी के हेड हो जाएंगे। अब बात करते हैं एनआईए। एनआईए जो 2008 के बाद में मुंबई हमलों के बाद में आई है, 2008 में जो आतंकवादी मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद में अगर बात करें तो ये जो है एनआईए आया है। एनआईए अगर बात करें तो चीज की गहराई तक, तह तक पहुंचेगा, जड़ तक पहुंचेगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हुआ, और क्या क्या नुकसान हुआ, किस किस का था हाथ था, कहां कहां कमी थी, और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो एनआईए जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन, इसका काम होगा इन्वेस्टिगेशन, ऐसा क्यों हुआ, ये कर्मकांड होने के बाद पहुंचती है, या फिर लगभग लगभग अगर बात करें तो होने वाला होता है उसको रोकने के लिए पहुंचती है एनआईए, याद रखना था, ठीक है ना। भाई मैंने कोई एनसीसी वगैरह कोई ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है जी। तो ये थे हमारी बेसिकली अगर बात करें। अब कुछ वर्ल्ड की डिस्कस कर लेते, जैसे रो है, रो हमारी है जी, रो हमारी इंडिया की है। लेकिन ऐसे ही आपने सुना होगा सीआईए, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब आपने सुना होगा सीआईए, सीआईए जो है वहां पर जो है, सीआईए जो है वो बेसिकली विदेशी धरती के ऊपर, विदेशी धरती के ऊपर काम करती है। और वहीं पर अगर बात करें तो अमेरिका की जो सोइल है, यूएसए की जो सोइल है, देसी धरती, उसके ऊपर कौन काम करता है भाई साहब, एफबीआई, है ना। आपको अगर बात करें तो एफबीआई अगर बात करें, ठीक है। ईडीबी जैसे सीबीआई वैसे ही ईडीबी, ईडीबी छापामारी करती है, ठीक है ना। ब्लैक मनी के रिगार्डिंग काम करती है ईडी। ईडी बेसिकली टेररिस्ट एंगल से काम नहीं करती, टेररिस्ट एंगल से आपका एनआईए करता है, रो करता है और आईबी करती है। तो एफबीआई जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई, जैसे हमारे यहां पर आईबी है, हमारे यहां पर देसी, देसी भाई साहब हमारी धरती के ऊपर कौन करेगा, तो आईबी काम करेगा, विदेशी धरती पर रो करेगा। ऐसे ही विदेशी धरती पर अमेरिका कौन करेगा, सीआईए करेगा, और अमेरिका के अंदर कौन करेगा, एफबीआई करेगा, एफबीआई, ठीक है जी। मोसाद आपको पता होगा, मोसाद, मोसाद किसकी हो जाए भाई साहब, इजराइल की।
हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री को इजराइल की संसद ने जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो आपको पता होना चाहिए इजराइल की संसद कौन सी हो जाएगी, तो नेसेट हो जाएगी, नेसेट। ये 100% आपके पेपर में छपने का क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना। आज ही आया तो 1 महीने के बाद पूछा जा सकता है कि इजराइल की संसद का क्या नाम हो जाएगा, तो इजराइल की संसद का नाम हो जाएगा नेसेट। हाँ यस भाई, एनसीसी वालों को एयरफोर्स के अंदर जो है कभी कभी जो है आपको 5 या 10 नंबर का जो है ना वो देखने को मिलते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास कौन से लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह है। ठाकुर भाई डेली रनिंग करने जाता हूँ फिर भी सांस फूल जाता है। परिणाम परिणाम करो भाई साहब, अपने डाइट संभालो, अच्छी चीजें खाओ, ठीक है बेटा, ठीक है। और करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अभी आपका जो है डेली, अभी तो मेडिकल बहुत दूर है, पहले तो आपका रिटर्न होगा, तो लगातार मेहनत करते रहो, ठीक है ना। लगातार मेहनत करते, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। सांस फूलते रहे, कोई बात नहीं है। आज 1 किलोमीटर भागो, अगले में 1.5 किलोमीटर भाग लेना, या आज 500 मीटर भागो, कल 600 मीटर भागो, कल 700 मीटर भागो। आप चाहते हो जी मैं एक ही दिन में 5 किलोमीटर भाग लूं, इससे चीजें नहीं होती हैं, चीजें धीरे धीरे होती हैं। MI6 बेटा, MI6 जो है याद है ना, MI6, इसको एम, ये 1 हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा, ये आई होगा। MI6 जो है वो MI6 जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 जो है वो यूके का हो जाएगा। ISI आप सबको पता है भाई साहब, है ना, इंटर स्टेट्स इंटेलिजेंस आपका पाकिस्तान का हो जाएगा। MSS आपका जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी आपका चीन का हो जाएगा। आगे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ASIS क्या होता है, ये सब चीजें। DGSC आपको याद रखने की जरूरत है, फ्रांस की हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। BND किसकी हो जाएगी भाई, जर्मनी की हो जाएगी। कनाडा की, न्यूजीलैंड की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कनाडा न्यूजीलैंड को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बात करें जी GIP, तो GIP सऊदी अरब की हो जाएगी। PSIA जापान की हो जाएगी। और अगर बात करें तो ये आपकी SVR, जिसको KGB बोलते थे पहले, KGB, ये KGB जो है वो बेसिकली रूस की हो जाएगी। तो ये कुछ कुल मिलाकर 8 से 9 देशों को आपको याद करने की जरूरत है। एग्जाम से 40 से 45 दिनों के बाद। यस, ये आपकी स्ट्रेटेजी गलत है कि एग्जाम के बाद में 1 अप्रैल से रनिंग करूंगा, ये गलत बात है, ठीक है ना। एटलीस्ट दिन में आपके पास 10 मिनट नहीं है रनिंग करने के लिए, हैं? 24 घंटे में 10 मिनट नहीं है, इतना बड़ा सहनसा मत बन बेटा। अभी प्रैक्टिस करोगे तब जाके कहीं जाके जो है ना वो कंसिस्टेंसी बनती है। और बहुत सारे ऐसे जो फेज 2 में होते हैं बाहर। हाँ अंकित भाई रिलीज हो गए, ईडी से नहीं, कोर्ट से हुआ। ईडी का क्या मतलब, ईडी तो कुछ नहीं कर पाया, बकवास करनी होती ईडी को तो। SVR फॉरेन इंटेलिजेंसी सर्विस जो है वो आपका रशिया में हो जाएगा, याद है ना। जापान की हो जाएगी पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी, और सऊदी अरब की जो हो जाएगी बेटा जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी, GIP आपकी सऊदी अरब की हो जाएगी। DGSC फ्रांस की हो जाएगी। BND जर्मनी की हो जाएगी। पाकिस्तान की ISI हो जाएगी। MSS जो है चीनी की हो जाएगी। MI6 जो है वो किसकी हो जाएगी, यूके की हो जाएगी। ये आपको याद रखने की जरूरत है। रो CIA मोसाद, ठीक है जी। तो ये आप चीजों आपको पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें। होपफुली आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। तो ये था आज का अपना सेशन। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो पूछिए जरा। यस भाई, क्या परेशानी है, पूछ भाई, ठीक है। तो ये था आज का अपना सेशन। एक क्वेश्चन कर लेते, लास्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी, आपका लास्ट क्वेश्चन बताइए रहा कि विदेशी खुफिया अभियानों के जाने वाली ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी क्या है। तो ब्रिटेन के लिए विदेशी खुफिया काम करेगा, तो बताइए रहा कौन हो जाएगा। अफगानिस्तान में कौन सा इंटेलिजेंसी है, वेनम। भाई मेरे, प्लीज प्लीज वो चीज पढ़ जो आपके काम की है, ठीक है। अफगानिस्तान में कौन सी इंटेलिजेंट है मुझे नहीं पता, और ना मैं कभी जीवन में पूछूंगा और ना मैं पढ़ूंगा बेटा, ठीक है ना। और जी सर इस साल कट ऑफ स्टेट वाइज या ऑल इंडिया दोनों जाते हैं बेटा। आपके स्टेट वाइज और ऑल इंडिया दोनों आती हैं। सर क्विज कहाँ मिलेगा, दीप सागर क्विज मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये दिल मांगे मोर टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो फिर कुछ नहीं कर सकता बेटा, ठीक है ना। बताइएगा। अरे भाई
ये क्या कौन कर रहा है, कौन बकवास कर रहा है बार बार जो है साइट को। दीप दीप सागर किए हैं, तो किए हैं ना, तो वो सजाने के लिए ने उसको जाके रोज एक बार देख लिया करो जरा। उसके ऊपर 5-6 क्विज आ चुकी हैं, किए हैं, तो क्विज वहां से करा आराम से अपने। तो MI6 जो है वो आपका हो जाएगा बेटा। MI6 विदेशी पूछा गया ना, विदेशी। और वहां की देसी धरती के लिए, जैसे वहां पर अगर बात करें तो डोमेस्टिक के लिए, तो डोमेस्टिक के लिए MI5 हो जाएगा। तो MI6 आपका सही आंसर हो जाएगा। 62% लोगों का सही आंसर है। अरे गधो, ऑप्शन नंबर सी जिसने लिया है रो वाला, तुम पागल वागल हो क्या? तुम पागल वागल हो क्या कुछ? जब यहां पर जब चीज हो रही है तो तुम पागल वागल हो क्या? ब्रिटिश खुफिया एजेंसी मैंने बता रहा है, रो इंडिया की है। तुम लोगों को ज्ञान व्यान नहीं है क्या थोड़ा बहुत? चलिए जी, ये था हमारा लीडर बोर्ड, हम डिस्कस कर लेते हैं। ये था हमारा लीडर बोर्ड, ठीक है ना। ये है मेजर साहब @ मेजर साहब, PDF कर लेना या दिल मांगे मोर लिख लेना, ठीक है जी। आकाश, बिटू, वेनोम, रतुल, मोंटी, कृष्णा, मुन्ना, इन सब के भाई साहब 8 क्वेश्चन साफ मतलब बढ़िया हुए भाई साहब, सही किए हैं, बहुत बढ़िया। विकास, जयराज और हेमंत, एक क्वेश्चन गलत हो गया बेटा। कौन सा गलत हो, जल्दी से बताओ जरा, कौन सा गलत हो गया? भाई GK GS की पहली वाली क्लास जाके पढ़ लेना, जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था, GK GS के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है ना। एक, अभी भी 1 महीना है। असम, असम पढ़ो पहले। असम के जितने भी सारे आपको जो फैक्ट्स हैं, राज्यपाल, राजधानी, गवर्नर, नेशनल पार्क, ठीक है ना, स्टेडियम, एयरपोर्ट, बांध, झील, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। आपको पहले दिन भी बताया था। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि तीन, मतलब मान लो असम के ऐसे ऐसे 12 फैक्ट बन गए, हर एक राज्य के 12 फैक्ट बन गए। इन 12 फैक्ट में से 4 को सुबह में याद कर लो, 4 को शाम में याद कर लो, 4 को रात में याद कर लो। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, ये बता चुका हूं मैं। 15 मिनट सुबह में दे दो इसको GK को, 15 मिनट शाम में दे दो, 15 मिनट रात में दे लो, 45 मिनट बस। रोज का 45 मिनट बस। सर बट MI6 तो अमेरिका का है ना। हाँ भाई, MI6 अमेरिका का है। अभी बताया था MI6 ब्रिटेन का है, अमेरिका का CIA है और FBI है। पर ऐसा होता है ना जी, हम अपने आप को ज्यादा बात से समझते हैं, सारी चीजें समझते हैं। करो भाई, फिर अपने हिसाब से भुगतो, मेरे को क्या है। बताओ, अगर तुम्हें लगता है और कोई बात है, जाके तुम पहला इंट्रोडक्शन क्लास जाके देख लो। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में जाके तुम्हें समझा रखा है कि बेटा क्या चीज है क्या नहीं है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बता रखा है आप लोगों को। चलिए बेटा, पूछो जरा किसी को, और कुछ कुछ और कुछ पूछना, कोई और चीज पूछनी है तो पूछो जरा।
2 मिनट रुक जाओ, बस आपके कमेंट ओपन हो रहे हैं बस। चलिए जी, ठीक है। वेनो रिजल्ट कितने दिनों के बाद आता है, प्लीज बता दीजिए रिटर्न का। आपके एयरफोर्स ने लिख रखा है कि हम जी जो है ना रिटर्न एग्जाम जो है वो विद इन 60 डेज के अंदर अंदर दे देंगे, तो वो 45 से 60 दिन लेता है आपका एयरफोर्स, ठीक है ना, 45 से 60 दिन लेता है। कभी कभी 45 लेता है, कभी कभी 50 लेता है, कभी कभी 40 लेता है। इन चीजों के ऊपर मत पड़ो। तुम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। रिजल्ट के कितने दिनों के बाद आता है, ये सारी चीजें, कट ऑफ कितनी है, अरे भाई साहब महामूर्खो इंसानों, तुम्हें ये पूछना चाहिए, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि सर मैं रीजनिंग अगर बात करें उसमें अपना स्कोर कैसे बढ़ाऊं, या मुझे किस पैटर्न में मॉक टेस्ट को लगाना चाहिए, मुझे इंग्लिश और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या मैथ ज्यादा पढ़ना चाहिए, या मैथ में मेरे का ये टॉपिक नहीं आ रहा, जीके जी इसमें ये नहीं हो रहा। ये तुमसे नहीं पूछना है, तुम्हें करनी है फालतू की बकैती काटनी है कि जी कब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने के बाद आएगा, कब कट ऑफ क्या रहेगी, ये सब चीजें है ना। तो बेटा अभी तुम्हें लगेगी, मतलब दो इंसान होते हैं, दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होता है जो सामने वाले को पत्थर है भाई, पत्थर रखा हुआ है, किसी और को ठोकर खाते हुए देखे, एक वो इंसान जहां से सीख ले। दूसरा वो इंसान कि पत्थर पता है पड़ा हुआ है, अगला वाले टक्कर लग रही है, ठोकर लग रही है, उसको भी दर्द हो रहा है, उसके पैर टूट रहा है, लेकिन जी हम भी एक बार मार के तो देखेंगे लात कैसे लगती है। तो तुम सेकंड वाले बच्चे हो। तुम पहले ये एक इंटेक दो कि एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की नौकरी बहुत दिनों के बाद आई है, पहली बात बता देता हूं, रेयर टू रेयर आई है ये वैकेंसी, जिसको तुम हल्के में ले लो। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्यों, मुझे एक बात बताओ, एयरफोर्स का वाई ग्रुप का पेपर है भाई साहब, एक वाई ग्रुप का पेपर है जहां पर 4 साल का है, और एक उसी के साथ उसी दिन उस वही सेम पैटर्न के साथ में जो है वो मेडिकल असिस्टेंट है, एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट है जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मुझे एक बात बताओ जरा, वो वाई ग्रुप वाला बच्चा वाई ग्रुप की क्यों तैयारी करेगा, वो किसकी तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है। और कौन सा वाई ग्रुप का बच्चा, वो वाई ग्रुप का बच्चा जो 3 इंटेक से फेल हो रहा है, जो 2 इंटेक से फेल हो रहा है, जिसने 2 इंटेक दे लिए, जो मेडिकल में निकल जा रहा है, जो इंटरव्यू में निकल जा रहा है, मतलब फेज 2 के अंदर लास्ट लिस्ट में निकल जाता है ना, जिसने भाई साहब पिछले 2 साल से तैयारी कर रखी है, वो भाई साहब तुम्हारी सीट खा जाएगा, तुम्हारी वर्दी खा जाएगा अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कोई और नहीं बताता, मैं बता रहा हूं सच्चाई, और सच्चाई सीधी यहां लगनी चाहिए, और यहां लगती भी है। पर तुम लोग इतने ढीठ हो रखे हो, इतने ढीठ हो रखे हो, अरे सर कोई बात नहीं, एफर्मेटिव नहीं होगा, अगला अगला देख लेंगे। अगला तो आएगा ही नहीं ना, अगला तो तब तक आएगा जब तक तुम्हारी निकल जाएगी उम्र, जब तक उम्र निकल जाएगी फिर खा जाएगा नौकरी भाई साहब। तुमसे 2 साल पहले जो बंदा लगा हुआ है तैयारी करने में, सोच के देखो जरा, उसे किसी कारणवश नहीं होगा, कोई एक रेयर टू रेयर किसी कारणवश नहीं हुआ होगा। कितनी वैकेंसी है तुम्हारी, ना के बराबर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी हो रहा है। तुम्हारी कट ऑफ जाएगी 40 45, 40 40 तक कट ऑफ जाएगी तुम्हारी, 50 में से। तुम्हें आइडिया नहीं तो मैं बता देता हूं, तुम कौन सी हवाबाजी में पड़े हुए हो।
चलिए जी, ठीक है। तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। आप लोगों की इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी मेरे पास, मेरी टेलीग्राम इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के पास है। जब भी आपको लगे जी हाँ मुझे चीजें डिस्कस करनी चाहिए, काम की चीजें डिस्कस करनी चाहिए, तो मैसेज कर लेना बेटा, ठीक है ना। बाकी सर साइंस कितने नंबर की आएगी, सर बेसिक साइंस आएगी या नहीं आएगी, सर बायोलॉजी क्लास नहीं हुई है, भाई साहब तुम्हें ये रोना धोना करना है भाई साहब, तो तुम लोगों को मुबारक हो, तुम लोग लगे रहो ऐसे। मेरे में और हिम्मत नहीं है तुम लोगों को समझाने की बेटा, ठीक है ना। फिर तो वो 31 मार्च ही बताएगा तुम लोगों को कि जी तुम कितने पानी में थे और कहां पर तुमने गलती की थी। ऐसे कितने बच्चे दिखा दूंगा जो बोलेंगे सर मुझे 5 मिनट और मिल जाते ना, सर सर मुझे 2 मिनट और मिल जाते, मैं 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करता, सर मैं 1 नंबर से रह गया। आके रोते हैं, बताते हैं। उस कैटेगरी में मत जाना, अभी भी टाइम है 1 महीना। सारी चीजों को छोड़ के अपने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए,